Hello friends, today I am going to discuss the different types of taxes. First one is direct tax and second is the indirect tax. What is direct tax and what is indirect tax? Can you tell me? Listen, direct tax is the one in which you can say that the payment is made directly to the government. In which the payment is made directly to the government. For example, this is the person X and this is the government. This person X will pay directly to the government. This is called as direct tax. For example कैसे? अगर suppose इस person की income बहुत ज़्यादा high है, इस person के पास wealth बहुत है, इस person की properties बहुत है, तो ये इस income के basis पे, इस wealth के basis पे, इस property के basis पे ये जो tax directly government को pay करेगा, this is called as my dear students direct tax. ये कौन सा हो जाएगा? Direct tax. अब इस डायरेक्ट टैक्स के जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो इम्पैक्ट है, जो रिपरकशंस हैं, वो इसी पर्सन एक्स के ऊपर ही पड़ने हैं, क्योंकि इसी को ही ये वाला टैक्स इसको पे करना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा, इसकी वेल्थ ज्यादा, इसका इनकम ज्यादा है, इसके किसी फैमिली के अदर मेंबर्स के ऊपर नहीं पड़ना है। अगर इस पर्सन की इनकम ज्यादा है तो इसी के ऊपर उसके रिपरकशंस भी पड़ने हैं, मतलब इसी को ही टैक्स पे भी करना पड़ेगा। तो ये सारा मैंने जो आपको बताया यही लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है कि पर्सन की अगर इनकम के या वेल्थ के बेसिस पे जो पर्सन पे टैक्स करेगा गवर्नमेंट को, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इसका इंसिडेंट या इम्पैक्ट जो है वो सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है। मींस द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ये अगर सपोज एक्स है तो एक्स अगर गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो एक्स ही पे करेगा। इस एक्स की जगह पे कोई थर्ड वाई डी जेड कोई पे जो है नहीं करेगा। इसका मतलब कि इसी एक्स के ऊपर ही उसका इंपैक्ट पड़ना है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो टैक्स होता है ये एक प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल, इफ ग्रेटर द इनकम, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो यू विल हैव टू पे मोर टैक्स। ठीक है ना? इट मींस यू कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स पर्सन के पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा वेल्थ है, जितनी ज्यादा उसकी इनकम है, उतना ज्यादा उसको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स। ये एक प्रोग्रेसिव में आ रहा है। तो उसके बाद इट हेल्प्स इन डिक्रीज द इन्फ्लेशन। ठीक है? क्योंकि अगर रिच पीपल ज्यादा ही टैक्स पे कर देंगे तो उनके पास कम अमाउंट बचेगा। ठीक है ना? तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन और इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, मींस टू रिड्यूस द इरेगुलरिटीज। हाउ इट हेल्प टू रिड्यूस द इरेगुलरिटीज? बिकॉज पोअर पीपल जो होंगे वो लेस पे करेंगे और रिच पीपल विल पे मोर। तो अल्टीमेटली इरेगुलरिटीज, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई ये सपोज पर्सन कोई एक्स है, तो ये एक्स अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, तो अब अगर सपोज ये एक्स पर्सन जो है किसी वाई पर्सन को इसने कोई चीज सेल की है, तो जब ये सेल करेगा तो उसके साथ ये उससे मतलब जो पैसे चार्ज करेगा वो इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, अगर ये सॉल्ट इसने एक्स ने इस वाई को बेचा है, तो आपने देखा होगा सॉल्ट के पैकेट के ऊपर मतलब 2 to 5%, 10% इवन इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा होगा। आप लैपटॉप ले रहे हैं, आप फोन ले रहे हैं, तो उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। तो मींस इस एक्स पर्सन ने इस वाई से टैक्स रिसीव किया और अब ये एक्स जो पर्सन है ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, जो किसके ऊपर लिव्ड होता है? ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर करते हो, जिनको सेल करते हो, जिनको इंपोर्ट करोगे, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार फिर से, एक्स पर्सन वाई से रिसीव करता है और फिर ये एक्स गवर्नमेंट को पे करता है। एक्चुअल में एक्स नहीं पे कर रहा है, एक्स ने इस कंज्यूमर से पे किया और आगे इसने गवर्नमेंट को पे किया। दिस इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इसका बर्डन एक्चुअली इसके ऊपर जो पे कर रहा है, देखो गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? एक्स पे कर रहा है ना। तो इसका इनडायरेक्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जो पर्सन गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इस फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके रिपरकशंस, उसके कंसिक्वेंसेस पड़ते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट, मतलब वेयर एवरीवन इज टैक्स्ड इक्वली। फॉर एग्जांपल यू सी दैट कि अगर अंबानी है तो वो भी सपोज आप देखिए कि सॉल्ट की जरूरत उसको भी पड़ती होगी, तो वो भी सॉल्ट का पैकेट अराउंड अगर 30 रुपीज का ले रहा है तो इंक्लूडिंग इसमें 5% जीएसटी होगा। तो एक साइड अगर आप हैं, मैं हूं या कोई पोअर पीपल भी होगा तो वो भी 30 रुपी का सॉल्ट का पैकेट दे रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें 5% होगा। तो मीन्स यू कैन से दैट कि जिसकी बिलियंस के हिसाब से इनकम है और जिसकी ओनली 100 है,
दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज द 5% पे कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, यू कैन से दैट के फ्लैट टैक्स और द प्रोपोर्शनल टैक्स। नेक्स्ट यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, इसको आप रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं भाई, बिकॉज इट इनहांस द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कैसे? क्योंकि रिच पीपल भी उतना ही पे कर रहा है और पोअर पीपल जो है वो भी उतना ही पे कर रहा है, तो इट मीन्स पोअर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू द रिचर। रिचर के पास तो है, वो तो आउट ऑफ यू कैन से दैट 10 लाख में से अगर 5% पे कर भी देगा तो इट्स ओके, लेकिन अगर किसी पर्सन की ओनली 100 रुपीज इनकम है तो वो उसमें से 5% अगर उसको पे कर देगा तो उसके पास पीछे कितना बचेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द, यू कैन से दैट द काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। Next is important, my dear student, direct tax and indirect tax. The different types of direct taxes are income taxes, then you can say that corporation tax, capital gain tax, security and transaction tax, fringe benefit tax and minimum alternative tax. And the what are the various types are the different types of indirect taxes: custom duty, excise duty, service duty, sales tax, entertainment tax, luxury tax, ऑक्ट्राई टैक्स एंड जीएसटी टैक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो 1 बाई 1 में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो अब बहुत सारे सब्ज्यूम होके तो आपके इस जीएसटी में आ गए हैं, ठीक है। तो आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, तो ये सारे के सारे मैं 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, हैव अ नाइस डे।